ये जो हम काम कैसे स्टार्ट करें, ये केवल न्यू ज्वाइनर्स के लिए नहीं है, वैसे सारे लोग जिनकी रेगुलर इनकम 15-20 हजार रुपए से कम है महीने की टीएन्स के थ्रू, उन सब के लिए आप समझ लीजिए कि न्यू ज्वाइनर है आप। जब तक आप 15-20 हजार रुपया महीना टीएन्स से नहीं कमा रहे रेगुलर, तो आप अपने आप को न्यू ज्वाइनर्स मानिए, तभी आपकी भलाई। आपका रैंक चाहे जो भी हो, आपने काम शुरू करके चाहे बीच में छोड़ दिया हो, या नीचे किसी ने काम कर लिया हो उसकी वजह से आप 6 स्टार बन गए हो, तो इनकम तो नहीं आएगी। तो आपको अपने आप को न्यू ज्वाइनर मान के और नए सिरे से काम की शुरुआत करनी होगी। तो जो न्यू ज्वाइनर है, मतलब न्यू ज्वाइनर का मतलब जिन्होंने वाकई में नया ज्वाइन किया है अभी महीना भर के अंदर में, या जिन लोगों को ज्वाइन कर रहे हुए कुछ टाइम हो गया है, उन्होंने काम की शुरुआत नहीं की है ठीक ढंग से, या जिनको काम शुरुआत करे हुए कुछ टाइम हो गया है लेकिन कम से कम 15-20 हजार रुपए महीने की रेगुलर इनकम नहीं आ रही है टीएन्स से, उन सब के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट। उन सबको समझना होगा कि कैसे काम करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 15-20 हजार रुपए पर मंथ की रेगुलर इनकम चाहिए और उसके लिए वो मेहनत करने को तैयार, मिनिमम। क्योंकि इनकम इस अगर आप एक बार 15-20 हजार रुपए महीने की इनकम पे पहुंचेंगे और उसके बाद आप उसी रफ्तार से भी काम करते रहेंगे, तो हर महीने आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। सबसे पहले तो वो लोग हाथ उठाएं जिनको 15-20 हजार रुपए महीने की इनकम रेगुलर चाहिए इस बिजनेस से। बाकी सबको 15-20 हजार रुपए महीने की इनकम नहीं चाहिए या आ रही है, ये समझू मैं। अगर हाथ उठाने में भी तकलीफ लग रही है तो अब क्या बोल सकते हैं। हैंड रेज करना ही होगा आप लोगों को। शशि बालाजी, वीडियो में हाथ नहीं आते, जैसे बाकी लोगों ने हाथ उठाने का निशान दिख रहा है ना, वैसे हैंड रेज का ऑप्शन आता है। बाकी लोगों को इनकम नहीं आएगी तो चलेगा, तो ठीक है, फिर आप लोगों के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम से जैसी जिंदगी जीते हैं वैसे जीते रहिए। जब इनकम ही नहीं चाहिए तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। अभी सारे लोग हैंड्स डाउन करें। सारे लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज। सारे लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। पूनम जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? अब वो लोग हैंड उठाए जो 15-20 हजार रुपया महीना कमाने के लिए कम से कम 5 घंटे हर हाल में देने को तैयार है। क्योंकि मैं आपको कैलेंडर बताने वाला हूं कि आपको क्या करना होगा रेगुलर। 5 घंटे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए का मतलब कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो वो इमरजेंसी 5 घंटे वेट करेगी। आप 5 घंटे टीएन्स का काम हर हाल में खत्म करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आज मेरे घर में मेहमान आ गया, आज मेरे बच्चों का एग्जाम आ गया, आज ये बीमार हो गया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं हो गई, ऐसे अगर बहाने बनाने हैं तो वो नहीं चाहिए। क्योंकि पैसा अगर आपको रेगुलर चाहिए तो रेगुलर काम भी करना पड़ेगा, और काम के आगे बहाने नहीं होते। अगर आप नौकरी करेंगे तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। 5 घंटे रेगुलर कौन कौन देने को तैयार? जो भी 5 घंटे रेगुलर देने को तैयार है वो हैंड रेज करे, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ ऐसा स्टेप उठाने वाला हूं। जो हैंड रेज नहीं करेंगे या जो 5 घंटे नहीं देना चाहते उनको पछतावा होगा। सचिन वत्सी, हाथ उठाने के लिए आइकॉन बना हुआ है, वैसे हाथ उठाइए, क्योंकि मुझे काउंट करना है। अब वीडियो में सबका नहीं देख सकता एक एक इंडिविजुअली। शशि बालाजी, निक जोन्स, अशोक कुमार जी, पुष्पा कुमार जी, पूनम जी, अनीता जी, दुर्या प्रेस वाला, ये लोग 5 घंटे रेगुलर, जयप्रकाश जी, ये सब 5 घंटे रेगुलर काम करने को तैयार नहीं है। जो हाथ नहीं उठाएंगे मैं उनकी नहीं मानूंगा कि आप 5 घंटे रेगुलर काम करने को। सेशन है,
तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, और इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है, सबका हैंड रेज है और सबका रिकॉर्ड हो रहा है कि आप 5 घंटे डेली काम करने के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं। बाकी लोगों को इनकम आए ना आए मैं परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि वो 5 घंटे देने को तैयार नहीं, और इतना नहीं देंगे तो आपको इनकम आएगी नहीं। लेकिन मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जिन लोगों ने हैंड रेज किया है उनके साथ मैं करूंगा, जो 5 घंटे टाइम देने को टीएंस के लिए तैयार है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा: मीना कुमारी, निक जोन्स, मोनी चौहान, जयप्रकाश पॉल, दिव्यराज सिंह। क्या ये लोग 5 घंटे डेली रेगुलर बेसिस पे देने को तैयार नहीं है? चलिए, नहीं है, ओके। तो अब आप सब अपना अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं। जयप्रकाश जी, हैंड रेज हाथ वहां वीडियो में नहीं करना है। अगर आपको उसमें नहीं आता जूम मीटिंग में, तो एक बार अशोक जी से साथ में बैठ करके कि जूम के क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सीख लीजिए। ये भी जरूरी है, जूम मीटिंग में क्या क्या हो सकता है आपको नहीं आता हो, जरूरी नहीं है सबको नहीं आएगा। ओके, तो सब आप अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको 15-20 हजार रुपए की इनकम चाहिए तो आपको क्या क्या करना है। तो सभी अपना अपना पेन और डायरी निकालिए और इसको नोट कीजिए। यही कैलेंडर आपका होना चाहिए, यही आपका डेली रूटीन होना चाहिए। ये डेली रूटीन आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपको एक से दूसरे महीने में 15 से 20 हजार रुपए महीने की इनकम शुरू हो जाएगी। 1 से 2 महीने, 5 घंटे में 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे विल कीप फॉर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग कैसे, तो वो मैं लिखता हूं। अगर आप इससे ज्यादा करें, 5 घंटे से ज्यादा तो अच्छा है, लेकिन 5 घंटे जो है वो इंपॉर्टेंट है। 5 घंटे टोटल, 5 आवर्स। 5 घंटों में 1.5 घंटा आप ट्रेनिंग के लिए रखें। 1 घंटा 30 मिनट आपका ट्रेनिंग का होगा। ये आपका डेली का काम है। ट्रेनिंग्स कभी कभी जूम पे होती है, तो जो जिस दिन जूम पे ट्रेनिंग होगी, ये 3 लोगों के हाथ अभी भी उठे हुए हैं और उसको डाउन कर लीजिए। तो ट्रेनिंग जूम पे जिस दिन होती है, 9:30 बजे से 11 बजे तक की ट्रेनिंग जूम पे होती है, तो वो आपको अटेंड करना ही है। अब इसमें मेरे घर में उस टाइम में खाना खा रहे होते हैं, उस टाइम में ये कर रहे होते हैं, तो अगर आपके लिए घर में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो 9:30 बजे तक सबको खाना खिला करके फ्री हुआ जा सकता है, क्योंकि खाना खाने का जो आइडियल टाइम है वो 8 से 9 के बीच में। अगर कोई लेट से आता है, लेट से, तो वो उसकी गलती है कि वो लेट से आता है, तो उनके लिए खाना रख दीजिए। क्योंकि अगर आपको एक डेडिकेटेड अमाउंट चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, तो एक डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। टीएन्स भी आपको मौका देता है घर से काम करने का, घर से सीखने का। आपको रोज रोज ऑफिस नहीं जाना, धूल गर्मी धूप का सामना नहीं करना, और किराया खर्च नहीं करना, तो उसके लिए लेकिन कुछ ना कुछ कमिटमेंट के साथ आपको काम करना होगा। तो आपको जूम मीटिंग जब भी है अटेंड करनी, पहली चीज। 5 घंटे में से 1.5 घंटे आपके ट्रेनिंग के लिए। जिस दिन जूम मीटिंग नहीं है, उस दिन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके एक वीडियो देखना है। जिस दिन जूम मीटिंग नहीं है, उस दिन मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके एक वीडियो देखना है, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे का होता है। क्लियर है? ये समझने में किसी को डाउट है? पुष्पा जी और अनीता चौहान जी, आप अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। ये लोग सुन ही नहीं रहे। तो आपको 1.5 घंटा ट्रेनिंग के लिए रोज देना। जिस दिन जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग में आइए। जिस दिन जूम मीटिंग नहीं है, उस दिन आपको
वो टाइम यूट्यूब चैनल पे जा करके एक ट्रेनिंग वीडियो जो पहले हो चुकी है वो देखने में स्पेंड करना। और ये शेड्यूल आपका तब तक रहेगा जब तक आप यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो कम से कम 2 बार नहीं देख लेते। और इसमें आपको कम से कम 1 साल लगेगा। यानी ट्रेनिंग के लिए 1.5 घंटा टाइम तो आपको 1 साल तक देना ही देना है। और अगर आपको डेली 1.5 घंटे यूट्यूब देखना है या जूम मीटिंग अटेंड करना है, तो आपको डेटा बचा के रखना होगा। आपको कम से कम 1.5 से 2 GB डेटा चाहिए, मोबाइल डेटा। तो पूरे दिन अगर आप फेसबुक के और इंस्टाग्राम के रील्स देखने में सारा डाटा खर्च कर देंगे तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको डाटा मैनेज, आपका जो मोबाइल डेटा है, अगर घर में वाईफाई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर में वाईफाई नहीं है और मोबाइल डाटा से आप चलाते हैं तो आपको ये समझना है कि एक वीडियो देखना और जूम मीटिंग में आने के लिए आपको 1.5 घंटे की जूम मीटिंग रोज अटेंड करनी ही है। तो कृपया बाद में ये बहाना ना बनाएं कि मेरा डाटा खत्म हो गया, क्योंकि बहाना आप मुझे नहीं बनाएंगे। इस बात को समझिए। आपको लगता है कि आपके सीनियर ने आपको बोला कि मीटिंग में आओ, आप नहीं आओगे, कुछ भी बहाना बना दोगे, मेरे बच्चा बीमार था, मेरे इसका एग्जाम हो गया, मेरी सास आ गई, मेरा हस्बैंड आ गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ठिकाना हो गया। मैं तो कमा ही रहा हूं। आपने जब नहीं ज्वाइन किया था तो भी मैं कमा ही रहा था। आप काम नहीं करोगे, मैं तो काम कर रहा हूं रोज, मैं तो किसी और को ढूंढ लूंगा। फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। अगर आप बहाना बनाएंगे तो इस बहाने से नुकसान आपका ही होना है। आप मेरे यहां नौकरी नहीं कर रहे, इस बात को समझिए। जहां नौकरी करते हैं ना, वहां पे जब बॉस को बहाना बनाते हैं तो उसमें एम्प्लॉय को फायदा होता है कि बॉस को बेवकूफ बना लिया, उसकी सैलरी कटने से बच गई। अगर कोई एम्प्लॉय किसी दिन ऑफिस नहीं गया और बॉस को बहाना बना दिया, बॉस क्या बोलूं, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बॉस मान गया, तो उस दिन की सैलरी नहीं काटी, तो वहां एम्प्लॉय को फायदा है। लेकिन यहां पे आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर बहाना बनाते हैं तो आप अपने आप के लिए बहाना बना रहे हैं, मेरे लिए नहीं बना रहे। तो अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, रीजन आप चाहे जो भी दे, आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई बीमार हो गया, कोई काम आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, दिस दैट, डाटा खत्म, नेटवर्क की प्रॉब्लम, कुछ भी वजह हो, नुकसान आपका ही है। क्योंकि आप सीखेंगे नहीं। सीखेंगे नहीं तो लोगों को बता नहीं पाएंगे, लोगों को बता नहीं पाएंगे तो कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोगों को बताने का ही बिजनेस, लोगों को बताने का ही बिजनेस। तो सीखना जरूरी है, सीखना है तो ट्रेनिंग में आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए पूरे दिन में और कुछ छूट जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाए, चलेगा, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरी तरह और बाकी लीडर्स की तरह कमाओ, 15, 20, 25 हजार रुपए की महीने की इनकम से शुरू करो और धीरे धीरे 6 डिजिट इनकम में, लाखों की इनकम में पहुंचो, तो सीखना पड़ेगा और कोई दूसरा चॉइस नहीं। बहाना बनाना चाहते हैं, बनाते रहिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं जिस महीने ज्वाइन किया था उस महीने भी तो कुछ लोग जुड़े होंगे मेरे साथ, उसके 6 महीने के अंदर में भी कुछ लोग जुड़े होंगे। उनमें से बहाना बनाने वाले अभी भी 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार है। मैं सिल्वर लाइन बन गया इतने ही दिनों में। उन्होंने बहाना दिया, मैं तो फिर भी आगे बढ़ा ना। आप में से कुछ लोग और आगे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बहाना देते रहेंगे, मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा। आपके बहाने से सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं बहाना नहीं देता। क्योंकि ये मेरा काम है, मैं किसको बहाना दूं? मेरा काम है, मैं किसको बहाना दूं? ये मेरी कंपनी है, ये मेरी दुकान है, सामान बिकेगा, प्रॉफिट मुझे आएगा। मैं किसको बहाना दूं? तो ऐसे ही आपको भी सोचना होगा। तो ट्रेनिंग में आना ही आना। तो 5 घंटे में से 1.5 घंटे आपके ट्रेनिंग में चलेगा।
बच गए 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे में क्या क्या करना है वो आप नोट कर लीजिए। सुबह उठ के सबसे पहला काम, सुबह उठते ही सबसे पहला काम, एक फ्लायर एंड एक वीडियो। ये फ्लायर प्रोडक्ट का हो सकता है या वर्क का हो सकता है। ये वीडियो प्रोडक्ट का हो सकता है या टेस्टिमोनियल का हो सकता है। एक फ्लायर और एक वीडियो, सुबह उठते ही आपको क्या करना है? फेसबुक फेसबुक के रील में वीडियो डालना है और स्टेटस में फ्लायर या पोस्टर डालना है और पोस्ट में फ्लायर और पोस्टर और रील दोनों डालने हैं। ठीक है? रील में वीडियो, स्टेटस में फ्लायर और पोस्ट में फ्लायर प्लस वीडियो दोनों डालना है। और जिन लोगों को आप चाहते हो कि वो वीडियो देखें, आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं आप चाहते हो कि वो ये वीडियो या पोस्ट देखें, उनको टैग करना। क्लियर है? ये काम आपको रोज सुबह उठ करके सुबह उठ करके सबसे पहला काम ही करना। अगर आपको लगता है कि सुबह बहुत भागा दौड़ी रहती है तो 10 मिनट पहले उठिए। ये जो मैं काम बता रहा हूं, फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सएप पे, स्टेटस में आपको लगाना है। एक वीडियो और एक फ्लायर, जैसा कि मैंने फेसबुक के लिए बताया, सेम आपको स्टेटस में व्हाट्सएप पे लगाना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कनेक्ट करना नहीं आता तो सीख लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट अगर आपको नहीं आता कनेक्ट करना तो सीख लीजिए। जब तक सीखते नहीं हैं तब तक इंस्टा पे भी स्टोरी और रील में आपको एक वीडियो और एक फ्लायर डालना है। और इन सब के साथ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लिखना क्या है? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिखना है, ज्यादा जानकारी के लिए मुझे संपर्क करें। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट मी, और अपना नंबर डालें। जिन लोगों को नंबर, अगर आप इस तरह के बिजनेस में हैं जो पब्लिक कांटेक्ट का है, तो नंबर डालने से डरना नहीं है। खासतौर पे फीमेल को डर लगता है कि नंबर डालेंगे तो उल्टे पुल्टे लोग मिल जाएंगे, तो क्या करेंगे, नंबर में घुस नहीं सकता कोई। जब परेशान करेगा, उल्टी पुल्टी बात करेगा, ब्लॉक मारो। नए नंबर से परेशान करेगा, फिर ब्लॉक मारो। कितने नए नंबर लेगा वो? याद रखिए, एक नया नंबर एक्टिवेट करने में जितना टाइम लगता है, उसको ब्लॉक करने में उससे बहुत कम टाइम लगता है। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं। और फिर भी कोई ज्यादा ही किसी को आशिकी चढ़ेगी तो उसका नंबर और नाम मुझे बता देना, बाकी मैं देख लूंगा। तो घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। नंबर डालिए, खुलेआम डालिए, डंके की चोट पे डालिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो डालते हैं रेगुलर, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया अभी तक, कोई किसी को उठा के नहीं ले गया। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के सुबह एक फ्लायर और एक वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे डालना ही डालना है।
अब ये फ्लायर और वीडियो कहां से आएंगे? तो आप लोगों के जो अपलाइन है, जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है, कुछ लोग सविता जी की टीम में ज्वाइन है, कुछ लोग डॉली मैम की टीम में ज्वाइन है, कुछ लोग सुनीता जी की टीम में ज्वाइन है, कुछ लोग मीनाक्षी मैम की टीम में ज्वाइन है, कुछ लोग निहाल जी की टीम में ज्वाइन है, कुछ लोग मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, कुछ लोग अशोक जी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सुदेश मैम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिनके पास भी प्रोडक्ट्स के, टेस्टिमोनियल के वीडियोस नहीं है, जिनके पास भी बिजनेस से और प्रोडक्ट से रिलेटेड फ्लायर क्या डालना है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड फ्लायर क्या डालना है, ये नहीं है, आज ही मांग लीजिए। ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको व्हाट्सएप करना है, जिस भी सीनियर का नंबर आपके पास है, और उससे मांगना है। आज ही, आने के बाद ही सोना है। आपके फोन में सारे प्रोडक्ट के पीडीएफ, वीडियो, वर्क फ्रॉम होम, प्रोडक्ट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और हेल्थ इश्यूज के फ्लायर्स ये होने ही चाहिए। तो ये आज ही मांग लीजिए, क्योंकि कल से आपको काम शुरू करना है। जिनके पास सुबह टाइम नहीं होता, तो अलार्म लगा करके जिस टाइम पे आप रोज उठते हैं उससे 10 मिनट पहले उठिए, क्योंकि ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में जो पोस्ट डालना है, उसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। हर रोज एक वीडियो, एक फ्लायर डालते जाइए। जिस दिन आपके पास जितने हैं वो खत्म हो गए, नया मिलता है तो ठीक, नहीं तो पुराने वाले को फिर से डे वन से रिपीट करना शुरू। मान लीजिए आपके पास 20 फ्लायर और 20 वीडियो, आप एक एक करके डालते गए, 20 दिन में सारा डाल लिया आपने। 21वें दिन अगर आपको नया नहीं मिला है तब तक, तो जो पहले दिन डाला था वो 21वें दिन रिपीट कर दो। यहां तक क्लियर है? अगर किसी को डाउट है यहां तक में तो पूछिए। यहां तक में किसी को डाउट है? उसके बाद बच गया, उसके बाद बच गया बाकी दिन और क्या करना है। तो वो जो आप पोस्ट डालेंगे, उस पे लाइक्स आएंगी, कमेंट्स आएंगे, कई बार लोग आपसे जानकारी पूछेंगे कि मुझे बताओ, मुझे डिटेल भेजो, कैसे करना है, क्या काम है। अगर आपको जवाब नहीं आता देना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेजिए कि मेरे से ये पूछा है, क्या बताऊं। आपको अपना फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दिन में 5 बार चेक करना है, कम से कम 5 बार चेक करना। चेक करने में और कमेंट का रिप्लाई करने में 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर आप 5 से 6 बार चेक करेंगे दिन में, तो किसी भी कमेंट या पोस्ट का रिप्लाई करने में, या कोई रिप्लाई आया तो वो देखने में आपको 2 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं होगा। नहीं तो पता चला आपने पोस्ट तो डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, लोग आपसे पूछ रहे हैं, अपना नंबर दे रहे हैं कि मुझे बताओ, और आप वो देख ही नहीं रहे हो, तो फायदा क्या है? कोई फायदा है? तो आपको हर 2 घंटे में चेक करना है। तो इस तरह से आपका हर 2 घंटे में अगर आप चेक करेंगे, 12-14 घंटे में अगर आप 7 बार भी चेक करते हो, तो 35 से 40 मिनट आपके उसमें चले जाएंगे। तो टोटल 50 मिनट हो गया। अब आपके पास 2 घंटे 40 मिनट का वक्त बचा। 2 घंटे 40 मिनट में आपको करना क्या है? 2 घंटे 40 मिनट में अगर आपको डेमो नहीं आता, तो पहले 3 दिन, नोट कर लीजिए, पहले 3 से 4 दिन अपने अपलाइन से मिलके या जूम के थ्रू डेमो सीखना है प्रोडक्ट्स।
और लोगों से कैसे बात करनी है ये सीखना है प्रोडक्ट। लोगों से बात करनी है। एक तो लोग वो होंगे जो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके थ्रू कांटेक्ट करेंगे, उसमें पहचान वाले लोग भी होंगे और अनजान लोग भी होंगे। लेकिन लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, जो पहचान वाले लोग हैं, उसके लिए पहले आपको एक लिस्ट बनानी। कितने नए ज्वाइनर हैं जिन्होंने अपने कांटेक्ट की लिस्ट अपने अपलाइन को दे दी है? और जितने भी अपलाइन हैं वो भी सुनिए, सारा मैम, पूजा मैम, सुदेश मैम, निहाल सर, सविता मैम, सारे लोग सुनिए। आपके जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनसे आप कल ही लिस्ट लेंगे और उन सबको डेमो सिखाएंगे। आप उनको अपने घर बुलाइए, ऑफिस बुलाइए, नहीं आ सकते तो जूम पे सिखाइए। संडे तक सबको डेमो आना चाहिए। आप 3 दिन सिखाएंगे, उसके बाद उनको करने के लिए बोलेंगे। उनको करने के लिए बोले। जब जो लोग डेमो करना जानते हैं, जो लोग डेमो करना जानते हैं, उन लोगों को ये 2.5 घंटे में अपने जान पहचान वालों की जो लिस्ट बनी है उनके साथ बात करनी है। बात क्या करनी है, उससे पहले आपको बात करनी सीखनी पड़ेगी। सीखनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहले लिस्ट क्या बनानी है वो लिस्ट समझ लीजिए। लिस्ट में सबसे पहले होगा सीरियल नंबर। उसके बाद लाइन खींचिए, नेम। उसके बाद फिर लाइन खींचिए, मोबाइल नंबर। फिर लाइन खींचिए, प्लेस। ये हो गया। 1 2 3 4 कॉलम भर गए। तो मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए। नेम, मोबाइल नंबर, प्लेस, ये करना है। ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। उसके बाद आएगा पांचवा कॉलम। पांचवा कॉलम में आपको लिखना है प्रोफेशन, मतलब वो क्या करते हैं। क्या करते हैं? वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी लिखिए, एलआईसी एजेंट है तो एलआईसी एजेंट रखिए, कारपेंटर है, ड्राइवर है, अफसर है, ट्यूशन पढ़ाता है, स्टूडेंट है, रिटायर्ड है, जो भी है लिखिए। छठे कॉलम में आपका उनका क्या रिश्ता है, ये लिखिए। आप योर रिलेशन, आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, ये आप लिखेंगे। छठे कॉलम में आप लिखेंगे कि आपका उनके साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या पहचान। ठीक है। छठे कॉलम में आप ये लिखेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं मेरी मासी है, मेरी मामी है, मेरा मामा है, मेरा भाई है, मेरा कजन है, मेरा दोस्त है, कोई दुकानदार है जिसको मैं जानता हूं, मेरे ऑफिस का बंदा है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मेरा पड़ोसी है, कुछ भी जिस तरह से आपकी उसकी जान पहचान है वो आप इस कॉलम में लिखेंगे। सातवें कॉलम में
आप लिखेंगे कि आप उसको क्या बताना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, कस्टमर बनेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, या आप उसको बिजनेस बताना चाहते हैं, ये लिखना है। ये आपका कॉलम तैयार हो। ये हो सकता है आपने उसको लिखा कि हम उसको बिजनेस बताना चाहते हैं, लेकिन जो आपके अपलाइन है वो बोलेंगे कि नहीं, इसको प्रोडक्ट के बारे में बताओ, वो अच्छा रहेगा। हो सकता है आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन आपका अपलाइन बोले कि नहीं, इनको बिजनेस बताओ, वो अच्छा रहेगा। वो डिसीजन उन पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना व्यू भी जरूर लिखिए कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं। तो इस तरह से आपकी लिस्ट बनेगी। लिस्ट बनने के बाद आप वो लिस्ट एज इट इज फोटो खींच के अपने अपलाइन को भेज दो। उस लिस्ट में 10 लोग हों, 20 लोग हों, 50 लोग हों, 100 लोग हों, अगर एक साथ सारे लोगों की लिस्ट नहीं बन सकती, तो कल आप 10 लोगों की लिस्ट बनाओ और अपने अपलाइन को भेज दो। 11 से 20 नंबर तक उस दिन भेज दो। उसके बाद आपको उस लिस्ट पे कॉल करना है। कॉल करके क्या बोलना है वो समझ, कॉल करके क्या बोलना है वो समझ, कि मुझे आपसे किसी मैटर पे जरूरी बात करनी है। किस मैटर पे ये नहीं बताना, मुझे आपसे किसी मैटर पे जरूरी बात करनी है। तो आप किस टाइम फ्री हैं, क्या सुटेबल टाइम, आपको बस उनका टाइम ले लेना। उसके बाद आपके अपलाइन की मदद से उनसे फोन पे बात करनी है और प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आपके अपलाइन कॉन्फ्रेंस में रहेंगे और आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको नहीं पता ऑफिस उनको कैसे बुलाना है। प्रोडक्ट के लिए, डेमो के लिए बात करनी है, आपको नहीं पता कि डेमो के लिए कैसे बुलाना है। तो ये चीज, ये काम शुरुआत में कुछ दिनों तक आपके अपलाइन करेंगे, आप 10, 20, 25 लोगों से एक बात होगी कॉन्फ्रेंस में, आप सीख जाएंगे। इसके अलावा जो वो 2 ढाई घंटे का टाइम है, उसमें आपको और क्या क्या करना है समझ। एक हफ्ते में आप डेमो सीख जाएंगे और लोगों को इनवाइट करना सीख जाएंगे। आपको लोगों को अपने घर बुला करके या लोगों के घर जाकर के, जो पहचान वाले हैं, उनको डेमो दिखाना है। बिजनेस प्लान के लिए तो आपको अपलाइन को भी साथ ले जाना पड़ेगा, या अपलाइन के यहां बुलाना पड़ेगा, अपलाइन के घर बुलाना पड़ेगा या ऑफिस बुलाना पड़ेगा। अब आपके पास, मैं जो ग्रुप्स में या ब्रॉडकास्ट में आप मेरे होंगे, तो आपको मैसेज आता है ओपीपी का। तो मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली में तो रेगुलर ओपीपीज होते रहते हैं। तो जब भी आपका ओपीपी का मैसेज आता है, जब भी आपको ओपीपी का मैसेज आता, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका भेजा हुआ, बुलाया हुआ कम से कम एक बंदा तो ओपीपी में जरूर हो। साथ में आप भी आए तो और भी अच्छा। ओपीपी में बंदा जरूर भेजना है। अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप आए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हर ओपीपी में, चाहे वो नेताजी सुभाष प्लेस में हो, ओखला में हो, या द्वारका मोड़ पे हो, आप कोशिश कीजिए कि आपका एक गेस्ट उसमें जरूर, जिसको आप बिजनेस दिखाना चाहो। जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी ऑफिसेस में, तो आप और आपके टीम में जो भी जुड़े हुए हैं वो जरूर आए, जरूर आए। इसके अलावा
जूम पे जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, आप और आपकी टीम में जितने आपके नीचे लोग जुड़े हुए हैं सब जरूर आए। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास सबके नंबर हो, नहीं है तो अपने अपलाइन से मांगिए, क्योंकि हो सकता है आपके नीचे टीम आपकी अपलाइन ने भी डाली हो। जूम मीटिंग पे जब ओपीपी होती है तो बाहर के लोगों के लिए होती है। दिल्ली के लोगों को जूम वाली ओपीपी में जो नए गेस्ट हैं नहीं बुलाना। ये सारी चीजें आपके अपलाइन आपको समझाएंगे। आपका मेन पर्पस होना चाहिए, आपकी वजह से कम एक दिन में एक दिन में कम से कम 5 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले और 5 लोगों को बिजनेस के बारे में पता चले। तो ये हाउ इट वर्क्स, समझिए इस चीज को। अगर आप डेली 5 लोगों से प्रोडक्ट या बीमारियों के बारे में बात करेंगे, उनके समाधान के बारे में बात करेंगे, और 5 लोगों से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, हेल्थ और बिजनेस, तो आप एक हफ्ते में 35 लोगों से बात करेंगे, एक महीने में 150 लोगों से बात करें, तो हो गया। तो ये 150 लोगों में से जिनसे आप हेल्थ के बारे में बात करेंगे, लगभग 15 लोग ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे। सीरियस होंगे, वो आपका या तो प्रोडक्ट खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे, या थेरेपी लेंगे। आप चेकअप के भी बारे में बात कर सकते हैं, अगर आप जहां रहते हैं वहां उस शहर में थेरेपी सेंटर है तो आप चेकअप के बारे में बात कर सकते हैं। 150 लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ये डेटा निकलेगा। तो आपकी इनकम कितनी आएगी वो समझ। 15 लोगों ने अगर चेकअप कराया, महीने में आपने 150 लोगों को चेकअप का बोला, 15 लोगों ने चेकअप कराया और चेकअप के का केवल 200 रुपए भी पे किया, तो 1500 रुपए आप चेकअप से कमाएंगे। इसमें से थेरेपी स्टार्ट करने के चांसेस 5 लोगों के हो। 5 लोग अगर थेरेपी और प्रोडक्ट लेते हैं तो लगभग 10,000 रुपए आप यहां से कमाए। और इनमें से कोई कोई एक बंदा मशीन जरूर परचेज करेगा, वहां से आप लगभग 5 से 6 हजार रुपए कमाए। तो कुल मिलाकर के आप 16 साढ़े 16 हजार रुपए आराम से कमाएंगे। ये मिनिमम इनकम है अगर आप 150 लोगों को प्रोडक्ट और हेल्थ इश्यूज के बारे में बताते हैं तो। कस्टमर 150 में से 15 ही बनेंगे। कोई पैड खरीदेगा, कोई हेड केयर खरीदेगा, कोई थेरेपी लेगा, कोई जांच कराएगा, कोई बीसीएम ले लेगा, कोई एक्यूलाइफ ले लेगा। कस्टमर 15 ही बनेंगे। कोई जांच करा के कुछ नहीं लेगा, ऐसा भी होगा। आप सोचोगे कि 150 लोगों से बात की है, 150 के 150 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 15 लोग ही आएंगे। लेकिन अगर आपको 15 कस्टमर चाहिए तो 150 लोगों से बात कर। 150 लोगों से एक दिन में बात नहीं कर सकते। वो तभी कर सकते हैं जब 5 लोग से डेली बात, और वो तभी होगा जब आप डेली रेगुलर बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से कम लीड्स आएंगी। जिनसे भी आप बात करें, जिनसे भी आप बात करें, उनसे आप रेफरल जरूर मांगे लास्ट में, कि क्या आप किसी को रेफर करना चाहेंगे ये हेल्थ सर्विस के लिए, या इस बिजनेस, जब बिजनेस की बात करें तो भी आप रेफरल जरूर मांगे। आपने मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम का ऐड डाला, आपने वर्क फ्रॉम होम का ऐड डाला फेसबुक पे, किसी ने आपका पोस्ट डाल देखा,
पोस्ट में उसने कमेंट लिखा कि मुझे ये काम के बारे में जानना है। उसने आपसे पूछा कि क्या सैलरी मिलेगी, आपने उसको बताया कि ये सैलरी वाला काम नहीं है, ये कमीशन बेस्ड है। उसने बोला कि नहीं मुझे कमीशन बेस्ड नहीं चाहिए, मुझे फिक्स सैलरी वाला ही चाहिए, मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है। तो भी आप उससे बोलिए कोई बात नहीं सर, हमारे पास अभी फिक्स सैलरी की जॉब तो नहीं है, अगर आगे होगी तो हम आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा हो जो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता हो, या वो पढ़ा लिखा ना हो, उसको जॉब नहीं मिल रही हो, लेकिन वो कोई कमीशन बेस्ड काम करने को तैयार हो, तो आप उनका नंबर मुझे दीजिए या उनके साथ मेरा नंबर शेयर कीजिए। आप रेफरल जरूर लीजिए। किसी बंदे ने अगर आपको कांटेक्ट किया कि आपने ये मशीन का एड डाला है, बीसीएम मशीन का, ये मशीन कितने की है, आपने उसे बताया कि 62,700 रुपए की, उसने बोला अरे ये तो बहुत महंगी है। तो आप उनको बताइए सर महंगी नहीं है, जब आप इस मशीन को देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये 62,700 में बहुत सस्ती है। आप एक बार आइए, मशीन देखिए, आप हमारे ऑफिस आइए, मशीन देखिए, समझिए, डेमो लीजिए, उसके बाद डिसाइड। तो हो सकता है वो बंदा आपसे बोले कि नहीं नहीं ये मशीन तो बहुत महंगी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो जी 20-25 हजार रुपया महीना कमाने वाला प्राइवेट जॉब करता हूं, मैं इतनी महंगी मशीन कहां से खरीदूं। तो उनको आप बोल सकते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खरीद सकते तो हमारे थेरेपी सेंटर है, आप वहां पे 3-4 हजार रुपया महीना दे करके ये मशीन की थेरेपी ले सकते हैं। आप एक बार आइए, देख लीजिए थेरेपी, आप या तो मशीन खरीद सकते हैं या थेरेपी ले सकते हैं। वो बोलता है कि नहीं मैं इतनी दूर थेरेपी लेने नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग थेरेपी लेने आ जाएंगे, कुछ लोग जांच कराने आ जाएंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैं इतनी दूर थेरेपी लेने नहीं आ सकता। तो जो लोग थेरेपी के लिए भी मना कर दे, उनसे भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, उनको भी बोलना है कोई बात नहीं सर, जब भी आपके पास पैसे हो या आप थेरेपी लेने आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपकी नजर में कोई भी ऐसा इंसान हो जो किसी तरह के हेल्थ इशू से जूझ रहा हो, आप उसका नंबर मेरे साथ शेयर कीजिए या उनके साथ मेरा नंबर जरूर शेयर कीजिए। तो आपको रेफरल मांगना ही मांगना है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, आपने ऐड डाला, आपने लोगों को इनवाइट किया फेसबुक पे या जूम पे, तो जब आप अपने अपलाइन की मदद से 150 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे महीने भर में, महीने भर में अगर आप 150 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो 15 लोग आएंगे और 2 लोग ज्वाइन करेंगे। बस यही रेशियो निकलना है। और आपको भी पता है कि अगर हम सिर्फ 2 लोगों की ज्वाइनिंग पे भी काम करें तो इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आपको ये 2 ज्वाइनिंग चाहिए तो 2 से बात करनी काफी नहीं है, बात 150 लोगों से करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। 150 लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए बात कर रहे होंगे, कुछ लोग बात सुनेंगे, बोलेंगे मैं आऊंगा ऑफिस या जूम पे आऊंगा, लेकिन नहीं आएंगे। 75 लोग ऐसे होंगे जो केवल टाइम पास करके निकल लेंगे। बचे जो 75 है उसमें से 60 लोग बोलेंगे मैं आऊंगा लेकिन नहीं आएंगे। पहले से समझ लीजिए कि नहीं आएंगे। 15 लोग आएंगे, 150 लोगों से अगर आप बात करेंगे तो 15 लोग आएंगे। 15 लोग आएंगे, उसमें से 6-7 लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन काम एक या दो लोग। तो अगर आपको 2 काम करने वाले बंदे एक महीने में चाहिए तो 150 लोगों से बात करें। अब 2 काम करने वाले बंदे आपको कितने दिन में चाहिए ये आपके ऊपर है। 150 लोगों से आप 10 दिन में बात कर लो तो 10 दिन में मिल जाएंगे, 10 महीने लगा दो तो 10 महीने लगेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 20,000, 15 से 20,000 रुपए कितने दिन में कमाने।
15 से 20 हजार रुपए आपको कितने दिन में कमाने हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको अपनी एक्टिविटीज का डेली का लेखा जोखा, कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया, कितने लोगों से बात की, कितने कमेंट्स आए, अपने अपलाइन को एक बार रात को भेजना है। एक बार रात को सोने से पहले उनको व्हाट्सएप पे भेज दी, जो भी आपकी अपलाइन है, जिनको आप जानते हैं। उनका रैंक क्या है, नहीं है, ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। उनको आगे क्या करना है वो डेटा का, वो आपका काम नहीं है, आप भेज दीजिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको समराइज करेंगे, तो समराइज करने में 1.5 घंटा आपका ट्रेनिंग के लिए हो गया, 5 घंटे में 1.5 घंटा आपका ट्रेनिंग के लिए हो गया। सॉरी, 1 घंटा आपका एड पोस्ट करने और उसका फीडबैक देखने के लिए हो गया। पूरे दिन आप व्हाट्सएप चेक करेंगे, फेसबुक चेक करेंगे, इंस्टाग्राम चेक करेंगे, लोगों को रिप्लाई करेंगे और पोस्ट डालेंगे सुबह, तो 1 घंटा आपका इसमें चला गया, 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे आपका बचता है जिसमें आपको 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है अपने अपलाइन की मदद से। 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब इनविटेशन। इनविटेशन किस चीज के लिए? 10 लोगों की जो इनविटेशन होगी वो किस चीज के लिए? इनविटेशन किस चीज के लिए होगी? प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन किस चीज के लिए होगी 10 लोगों की? पहला, चेकअप के लिए। तो चेकअप के लिए जब आप इनविटेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमने कई बार सर्कुलेट किया है। पहला इनविटेशन चेकअप के लिए होगा, दूसरा ट्रीटमेंट के लिए, तीसरा प्रोडक्ट डेमो के लिए, और चौथा काम को समझने के लिए। ये 4 कैटेगरी है इनविटेशन की। ये आपको और आपके अपलाइन को मिलकर डिसाइड करना होगा कि इस बंदे को किस चीज के लिए बुलाएं। आपने पोस्ट डाला है कि पैरालिसिस का ट्रीटमेंट या शुगर का ट्रीटमेंट, तो आपको किसी ने कॉल किया, या आप किसके रिश्तेदारी में कोई है जो बीमार है, ठीक है, तो जो पहचान वाले हैं उनको आप चेकअप के लिए इनवाइट करेंगे केवल, बाकी सारा आपके अपलाइन करेंगे का। और जो बाहरी लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिले हैं, उनको चेकअप एंड ट्रीटमेंट दोनों के लिए इनवाइट करें। जो पहचान वाले लोग हैं उनको आप प्रोडक्ट डेमो के लिए इनवाइट कर सकते हैं, या काम समझने के लिए आप दोनों तरह के लोगों को इनवाइट करें। अनजान लोगों को प्रोडक्ट डेमो के लिए तीसरे स्टेज में इनवाइट करते हैं। तो जब हमें किसी को चेकअप के लिए इनवाइट करना है तो क्या बोलना है, ये समझ। चेकअप के लिए इनवाइट करने के लिए आपको एक लाइन नोट करनी पड़ेगी, तो जितने भी सीनियर 6 स्टार एंड अबव हैं वो ये नोट करें। जब भी आप चेकअप के लिए किसी को बोलेंगे तो आप उसको यही लाइन बोलेंगे, इसमें चेंजेस नहीं करना। हमारे पास एक जापानी टेक्नोलॉजी की नई मशीन है। हमारे पास एक जापानी टेक्नोलॉजी की नई मशीन है। उस मशीन से बिना खून निकाले, बिना कोई रेडियोलॉजी टेस्ट किए हुए, 15 से 20 मिनट में सिर्फ आपके हाथों पे चेकअप होगा और पता चल जाएगा
कि आपके शरीर में क्या बीमारी है, कौन सा शरीर का अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आने वाले समय में कहीं कोई बीमारी होने का खतरा तो नहीं है, या जो बीमारी है उसकी वजह क्या है, उसका मूल कारण, उसका रूट कॉज क्या है। ये तीन चीजें पता चल जाएगी। कौन सी बीमारी है, क्या अंग खराब है, आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज क्या है, वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। ये तीन चीजें पता चल जाएगी बिना खून निकाले, बिना किसी रेडियोलॉजी टेस्ट के 15 से 20 मिनट। आपको चेकअप के लिए यही बोलना। किसी एक ही बीमारी के लिए अगर आपको चेकअप कराना है, जो भी होगा, कोई बोलता है मेरे घुटने में दर्द है, कोई बोलता है मेरे को आर्थराइटिस है, कोई बोलता है मेरे को शुगर है, तो बोलिए 200 रुपये चार्ज लगेंगे। अगर फुल बॉडी चेकअप कराना है तो 500 रुपये चार्ज लगेंगे। चेकअप के लिए ये बोलना है। जब कोई ट्रीटमेंट के लिए बात करे, कोई भी चीज की ट्रीटमेंट पूछे, कोई भी चीज की ट्रीटमेंट पूछे, तो उनको सीधा बोलना है हाँ जी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सुनिए, इस बात को समझिए कि जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए क्वेरी करता है, पूछताछ करता है, तो क्या बोलना है। आपको पहले ही बोलना है कि हाँ जी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप एक बार हमारे सेंटर पे आ जाइए, आपका एक चेकअप होगा, और चेकअप की जो बात बताई थी वही बोलनी है। चेकअप के बाद पता चलेगा कि रूट कॉज क्या है बीमारी का, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बीमारी के लक्षण पे नहीं, रूट कॉज पे होता है। जो मूल कारण है उस पे होता है, रूट कॉज पे, और उसकी वजह से हम बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। तो पहले बीमारियों का रूट कॉज पता करना होगा। जैसे अगर आपको शुगर है तो क्या शरीर में खराबी है जिसकी वजह से आपको शुगर हुआ है। अगर आपको गठिया है तो क्या शरीर में खराबी है जिसकी वजह से गठिया हुआ है। तो हम पहले रूट कॉज पता करेंगे, और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा आएगा ये बता दें। उसके लिए आपको एक बार आना पड़ेगा। अगर वो पर्सन किसी दूसरे शहर से, तो वो तो नहीं आ सकता। ऐसा भी हो सकता है जब फेसबुक पे आप ऐड डालेंगे, या किसी जान पहचान रिश्तेदार वाले को जो दूसरे शहर में रहता है उसको बताएंगे, तो उस केस में आपको बोलना है कि मैं अपने हेल्थ एक्सपर्ट से या हेल्थ एडवाइजर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूं, और मैं आपसे उनकी बात करा दूंगा। आप अपने रिपोर्ट्स भेज दो, और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी भाषा में एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो। अब जैसे कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो उसका नाम क्या है, उम्र क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, कब से हो रही है, क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट से कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा डिटेल, और उनकी रिपोर्ट्स अगर कोई है, तो वो सारा कुछ लेकर के आप अपने अपलाइन को भेज दीजिए। उसके बाद उनसे टाइम ले लीजिए कि इस पर्सन से कब बात करें, और बात करा दीजिए। जो सेम शहर में रहता है उसको थेरेपी सेंटर पे या ऑफिस में जब अपलाइन अवेलेबल है तो वहां पे बुला लीजिए। हो गया। अब डेमो की बात। जैसे आपने मान लो सैनिटरी पैड का ऐड डाला, किसी ने आपसे क्वेरी की, या किसी भी चीज का पीसीएम का ऐड डाला। जब आप प्रोडक्ट का ऐड डालते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि कितना प्राइस है, क्या है। अगर वो सेम शहर से हैं तो आप उनको बोलिए कि आप हमारे पास आइए, हम आपको एक बार फ्री में दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे आपने हेड केयर अपरेटस का ऐड डाला, लोग आपसे पूछेंगे इससे बीपी ठीक हो जाएगा, तो आपको बोलना है हाँ जी बिल्कुल। तो बोले कैसे काम करता है ये, तो बोले सर आप एक बार हमारे ऑफिस आ जाओ, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेंगे, डेमो का कोई चार्ज नहीं होता। आप चाहो तो चेकअप करा सकते हो, उसका चार्ज लगेगा, नहीं तो चेकअप कर मत कराना, डेमो का कोई चार्ज। हम आपको ये मशीन दिखा देंगे ये कैसे काम करती है, कैसे इससे बीपी डाउन होगा। ब्रेसलेट का आपने ऐड डाला कि 2 मिनट में एनर्जी 3 गुना बढ़ाइए, कोई पूछेगा ये 3 गुना एनर्जी कैसे बढ़ा देती है, तीन। बोला सर आप ऑफिस आ जाओ, हम आपको लाइव डेमो करके दिखा देंगे कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको लगे कि एनर्जी बढ़ी है तो लेना, नहीं लगे तो मत लेना। अगर कोई डिस्काउंट पूछे
कि क्या डिस्काउंट हो जाएगा। बोले सर वैसे तो ऑफिशियली कोई डिस्काउंट नहीं है, बट आप ऑफिस आ जाइए, ऑन द स्पॉट देखेंगे, जितना हो सकेगा डिस्काउंट जरूर करें। कस्टमर को आपको प्राइस एमआरपी ही बताना। कस्टमर को हमेशा आपको प्राइस एमआरपी ही बताना है, क्योंकि कस्टमर की आदत होती है और उसका हक होता है डिस्काउंट मांगना। तो बोले सर आप ऑफिस आ जाओ, जब लेना हो मूड बना के आ जाओ, ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जरूर दिलाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जरूर दिलाएंगे, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अब जब आप बिजनेस के लिए लोगों को इनवाइट करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन वाइज लिखते जाइए, वो क्वेश्चन वाइज लिखते जाइए कि क्या क्या जवाब देना है। बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, किस चीज की जॉब है, सीधा पूछेंगे क्या जॉब है, किस चीज की जॉब है। तो उनको सीधा जवाब देना है कि सर जॉब तो सरकार भी नहीं दे पा रही, तो इतने लोगों को हम कहां से जॉब देंगे, लिखिए इस चीज को, यही लाइन बोलनी है। अपने मन से कुछ भी नहीं बोल देना है, रटना है इस लाइन को, कि नींद में भी कोई पूछे तो मुंह से यही लाइन निकलनी चाहिए, दिमाग में बिठा लेना है, यही लाइन बोलनी है। इस लाइन में अपनी तरफ से कोई इंप्रोवाइजेशन नहीं करना है कि सर जॉब तो सरकार भी नहीं दे पा रही, तो हम कहां से जॉब देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित, ये लिखिए, ये बोलना है आपको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पे या उससे प्रेरित हम लोगों को अपना काम स्वरोजगार करने का मौका देते हैं। स्वरोजगार करने का मौका देते हैं। आप हमारे साथ काम करके जॉब से ज्यादा कमा सकते, यही बोलना है जब भी कोई जॉब की बात करे। उसके बाद दूसरी चीज, कई लोग आपसे पूछेंगे कि क्या काम करना होगा, काम क्या है। आपको जब भी आपका ऐड देखेंगे तो आपके पास आएगा, आप उनको बोलेंगे ऑफिस आ जाओ, हम काम समझने के लिए, पूछेंगे पहले कोई थोड़ा हिंट दे दो काम क्या है, थोड़ा सा तो बता दो। लोग पूछेंगे तो मना नहीं करना है। काम क्या है पूछने से उनको यही बोलना है कि सर एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर, पीआर एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर, देख लीजिए क्या मैं लिख रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर, पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशंस। कई लोग पूछेंगे आपसे कि पीआर क्या होता है, तो पीआर को बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क, हिंदी में उसको बोलते हैं जनसंपर्क। तो हमारा बेसिकली काम ही यही है, प्रचार करना और लोगों से संपर्क करना। तो झूठ नहीं बोलना है, हम सच्चाई बताएंगे कि एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर का काम। तो भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे, पूछेंगे इसमें क्या करना होगा, आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या करना, आपसे पहले पूछेंगे क्या काम है, आप लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर, या फोन पे बता दीजिए एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर। लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो बोलेंगे इसमें क्या करना होगा, तो बोलिए सर इसमें काम करने के हमारे पास 8 प्रोसेस है, यही लाइन बोलनी है, इसमें कोई चेंजेस अपनी हिसाब से नहीं करना, रट्टा मार लीजिए। इसमें काम करने के हमारे पास 8 प्रोसेस हैं, हम आपको आठों प्रोसेस बताएंगे कि ये काम है,
ये करना होगा इतनी इनकम आएगी, ये काम है ये करना होगा इतनी इनकम आएगी, ये काम है ये करना होगा इतनी इनकम आएगी। तो हम आपको आठों बताएंगे कि क्या काम है क्या करना होगा कितनी इनकम आएगी, इसमें लगभग 3 घंटे का टाइम लगता है। तो ये फोन पे तो नहीं बता सकते। हम आपको आठों बताएंगे और आपको चुनना है कि आपको कौन सा पसंद आया, आप क्या करना चाहते हैं उसमें से, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप क्या कर पाएंगे। हमें तो पता नहीं है ना कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको सारा काम बताएंगे, उसके बाद आप हमें बताओगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जो भी उन आठों में से जो प्रोसेस आप चुनेंगे, उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और काम शुरू हो। साथ में ये जोड़ना है कि इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। ये बंदा पूछे या ना पूछे, ये बोलना ही बोलना कि इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। आप चाहो तो अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको साथ लेके आ सकते। क्योंकि लोगों की समस्या यही होती है, लोग अकेले आने से डरते हैं, अनजान जगह पे ऑनलाइन मिला है, पता नहीं कैसा बंदा होगा। खासतौर पे महिलाएं, कुछ लोगों को लगता है कि ऑफिस बुला करके कहीं पैसा तो नहीं मांगेंगे, इतनी फीस जमा कर दो, इतना रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा कर दो। बोलते नहीं है लेकिन मन में मन सोचते हैं। कुछ लोगों को समस्या होती है, छोटे बच्चे हैं इसलिए वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, ऑफिस आना पड़ेगा, किसको भरोसे छोड़ के जाए। तो आप उनको बोल दीजिए सर इसके लिए आपको कोई चार्ज, कोई फीस, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ नहीं पे करना। आपको आना है, काम समझ के जाना है, बस अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। ये भी बोलना है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके आना। अगर हाउस वाइफ है तो उसको बोल दीजिए कि आप अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए, और ज्यादा अच्छा रहेगा आप अपने हस्बैंड को साथ लेके आइए। ये भी बोलना है। जब भी आप किसी को काम के लिए इनवाइट कर रहे हो तो ये बोलना है, भूलना नहीं है। तो आप नोट कर लीजिए, ये चीजें बोलनी है कि 8 तरह, एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर का फील्ड में 8 तरह का प्रोसेस है। हम आपको ऑफिस में सारे प्रोसेस बताएंगे। आपको चुनना है कि आप किस प्रोसेस में जानना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उस प्रोसेस की आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना। आपको 3 घंटे लगेंगे ऑफिस में पूरा काम समझने में। आपको सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके आना है। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है काम करने की, आपके गार्जियन से, पापा से, मम्मी से, हस्बैंड से, भाई से, बहन से, तो बेहतर है आप उनको साथ लेके आइए। आप हमारे ऑफिस में अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या छोटे बच्चों को साथ ला सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जो सेम शहर के लोग हैं उनको ऑफिस ही बुलाना है, उनको जूम में नहीं बुलाना, उनको रिकॉर्डेड। कई लोग आपको बोलेंगे वीडियो भेज दो, यहीं पे इंफॉर्मेशन बोल दो, तो सीधे या जूम पे बता दो, सीधा बोलिए सॉरी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, आपको एक बार ऑफिस आना ही। अगर सेम शहर में, अगर वो फिर भी बोलते हैं कि हम ऑफिस नहीं आ सकते, तो बोलिए तो ठीक है हम आपके घर भेज देते हैं किसी को, आप अपना एड्रेस बताइए। क्योंकि काम तो हम आमने सामने ही बता सकते हैं, फोन पे या जूम पे नहीं बता सकते। अगर आप नहीं आ सकते तो बताइए, हम किसी को घर भेज देंगे आपके, वो घर आके समझा देगा, लेकिन आमने सामने। तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए। जब आप एड्रेस पूछेंगे तो ज्यादातर लोग ऑफिस आने को तैयार। जो दूसरे शहर के हैं, जैसे दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, ये एनसीआर में काउंट होता है। इससे बाहर के जो लोग हैं उनको जूम पे बुलाना, या आप जिस शहर में हैं आप उसको काम समझाने वाले हैं, उस शहर से बाहर के जो लोग हैं उनको ही जूम पे बुलाना। दिल्ली एनसीआर वालों को तो किसी भी हालत में जूम पे नहीं बुलाना, चाहे वो आए ना। लास्ट में यही बोले सर सॉरी हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, काम समझना है तो ऑफिस आना ही पड़े। हम आपको फ्री में काम दे रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, और आपको ऑफिस आने में भी तकलीफ है तो हम क्या कर सकते। इतना सारी राम कहानी होने के बावजूद फिर भी कुछ लोग पूछेंगे सैलरी कितनी मिलेगी।
फिर भी पूछेंगे लोग। आपने बोल दिया कि ये फिक्स सैलरी वाली जॉब नहीं है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ बोलने के बावजूद भी लोग पूछेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी, ऐसे लोग मिलेंगे। तो उनको बोलना है कि आठों में से आप कौन सा काम चुनोगे। वो पहले जान लोगे, चुन लोगे, तब हम बता देंगे कि कितनी इनकम होगी। हम पहले से कैसे बता दें? क्योंकि आप वहां पे फिर से वही चीज समझाओ कि ये सैलरी वाला नहीं है, ये इनकम कमीशन वाला, कोई पॉइंट नहीं है। एक बार आप बता चुके हो, समझ में आना होता तो एक बार में आ गया होता। तो एक ही कहानी बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो लास्ट में पूछे कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो बोल दीजिए कि आप ऑफिस आइए, आप हमें पहले बताएंगे कि मुझे ये 8 में से ये प्रोसेस पसंद आया, मैं इसमें काम करूंगा या काम करूंगी, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कितनी इनकम आएगी। आप सैलरी वर्ड यूज ना करें, जॉब वर्ड यूज ना करें, आप हमेशा वर्क और इनकम वर्ड यूज कीजिए। क्योंकि हम ना तो सैलरी दे रहे हैं ना जॉब दे रहे हैं, हम वर्क दे रहे हैं और इनकम दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों को अच्छे से रट्टा मार लीजिए। अपने मर्जी से बहुत सारे लोग समझाने के बावजूद भी, हम हेल्थ केयर सेक्टर में वर्क देते हैं तो हम फलाना करते हैं, हम ढिमकाना करते हैं, नहीं। जो मैंने बताया है वही बोलना है, उसी लाइन पे बोलना है, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। जो नए हैं वो डायरेक्ट बोले ही ना, अपने अपलाइन से बात करें। कुछ लोग पूछेंगे कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये एमवे है, बेस्ट। जब किसी कंपनी का नाम पूछेंगे तो सीधा बोलिए नहीं। अगर कोई पूछता है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है या चैन सिस्टम है, कुछ लोग पूछेंगे चैन सिस्टम है, आपसे पूछेंगे लोग कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या ये चैन सिस्टम है, तो उनको बोलना है सर मैंने बताया 8 तरह के प्रोसेस है, उसमें एक सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का भी। आपको वो करना हो तो वो कर लेना, बाकी 7 सिस्टम बिना नेटवर्क मार्केटिंग के हैं, उसमें कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। आपको वो करना हो तो वो कर लेना, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चुनेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी नहीं, आपको पसंद है तो आप वो कर लेना, आप उनके ऊपर डालो। बिकॉज लोगों की समस्या क्या है कि उनको पता है नहीं, वो दिमाग ज्यादा लगा। तो उनको ऑफिस आने दीजिए, समझने दीजिए। वो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज इंडिया में हुई है, इसकी वजह से वो डरते हैं। उनका डर भी गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ इंडिया में धोखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों। तो अब जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो या आप अपने छोटे बच्चों को घर के बाहर भेजते हो, तो क्या बाहर की दुनिया में हर बंदा क्रिमिनल है? बताइए, हर बंदा क्रिमिनल है क्या? लेकिन अच्छे लोग भी तो हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी आप बच्चों को बोलते हैं ना कि बाहर वाला कोई कुछ दे तो खाना मत, किसी के साथ जाना मत। बोलते हो कि नहीं बोलते हो सकता है कोई जेन्युइनली आपके बच्चे को अच्छी अच्छी टॉफी दे रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन आपका बच्चा तो आपके सिखाए हिसाब से डरेगा। या मान लीजिए आप एक लेडी हैं, अब रास्ते किनारे खड़े हैं, आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही, कोई बंदा गाड़ी रोकता है, हो सकता है जेन्युइनली वो हेल्प करने के लिहाज से रुका हो कि मैं इसको लिफ्ट दे दूं, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन फिर भी आप नहीं चढ़ते ना। क्यों? क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, किसी पहचान वाले के साथ कुछ बुरा हुआ, या आपने टीवी में न्यूज में सुना देखा कैसे हुआ तो फिर बुरा हुआ, तो आप उस चीज से डरते हैं। तो इसी तरह से लोग भी सुनी सुनाई बातों से डरते हैं। उनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में फंस जाएंगे, लॉस हो जाएगा, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन ये उनको नहीं समझ में आता। तो इसीलिए ये ऑप्शन उनको दीजिए, उनको आने दीजिए, काम समझने दीजिए। अगर उनको नेटवर्क मार्केटिंग वाला पसंद है तो वो करें, जिसको थेरेपी सेंटर पसंद है थेरेपी सेंटर खोले, जिसको चेकअप एग्जीक्यूटिव बनना पसंद है वो बने, जिसको प्रोडक्ट सेल करना पसंद है प्रोडक्ट सेल करे, जिसको पेशेंट ढूंढने हैं वो पेशेंट ढूंढे। आपके पास एक सवाल आएगा कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सवाल भी आएगा कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आप बोल दीजिए कि हमारे पास
बिना इन्वेस्टमेंट के भी काम है, 5 तरह के काम बिना इन्वेस्टमेंट के हैं, 3 काम इन्वेस्टमेंट वाला है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो आप उन 5 में से चुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो आपको इस तरह से कुल मिलाकर के फोकस ये होना चाहिए कि 10 लोगों से आप या आप अपने अपलाइन के साथ बात जरूर करें रोज। फेसबुक पे पोस्ट जरूर डालें, व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएं, डेली लगाएं, डेली नया एक लगाना, और डेली जूम मीटिंग या एक वीडियो जरूर देखें। ये आपका काम कल से शुरू हो जाए। और जिन लोगों ने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, कल से लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों ने डेमो नहीं सीखा है, कल से डेमो सीखना शुरू कर दीजिए। जो लोग आज तक ज्वाइन हो चुके हैं, उनको आने वाले संडे तक उनकी लिस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए और डेमो आना चाहिए। और ये जिम्मेदारी अपलाइंस की भी। कल या परसों हम एक ऑनलाइन डेमो सेशन भी रखेंगे, जिसमें डेमो सिखाएंगे, पैड का, टूथपेस्ट का, हर चीज का डेमो सिखाएंगे, और आपको उसको घर पे प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो इस महीने ऑफर्स है, तो ऑफर्स जो कंपनी की तरफ से आए हैं वो सिमिलर हैं। तो मैं आपको जो फ्लायर पोस्टर है वो पुराना दिखाऊंगा, नाम बदला है, डेट बदला है, लेकिन सिमिलर ऑफर। पहला ऑफर है रक्षाबंधन ऑफर, इसका नाम था जब ये जुलाई में अगस्त में आया था। तो अभी जो सितंबर अक्टूबर का ऑफर है, यानी 29 सितंबर से 28 अक्टूबर तक का जो ऑफर है, ऑफर सेम है। कैल्शियम एचएमबी के 2 पैकेट खरीदेंगे तो 2 आपको फ्री मिलेगा। ऑफर क्या है? कैल्शियम एचएमबी के 2 पैकेट खरीदेंगे तो 2 आपको फ्री मिलेगा। तो अभी कैल्शियम एचएमबी में प्राइस क्या है ये समझते हैं। कैल्शियम एचएमबी का एमआरपी डीपी कौन बताएगा? इसका एमआरपी कैल्शियम एचएमबी का कितना है? कैल्शियम एचएमबी का एमआरपी है 2344 रुपए। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना है? इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1875 रुपए। यानी आप ज्वाइंट हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। तो 2 कैल्शियम एचएमबी अगर आप खरीदेंगे तो 2 फ्री मिलेगा। यानी आप अगर 1875 प्लस 1875 देंगे तो टोटल कितना देंगे? 3750। 3750 में आपको कैल्शियम एचएमबी मिला कितना? 4। अब 4 कैल्शियम एचएमबी अगर आप 3750 में ले रहे हैं तो 1 कैल्शियम एचएमबी का प्राइस कितना हुआ? 3750 डिवाइडेड बाई 4। 1 कैल्शियम एचएमबी पड़ा आपको 937 रुपए 50 पैसे, राउंड फिगर में 938 रखा। 1 कैल्शियम एचएमबी 938 रुपए का पड़ा। समझिए, 1 कैल्शियम एचएमबी 938 रुपए का पड़ा। अगर आपने ये बाई टू गेट टू ऑफर लिया तो 1 कैल्शियम एचएमबी आपको 938 रुपए का पड़ा। अगर आप प्लेटिनम है तो 1 कैल्शियम एचएमबी आपको 797 रुपए का पड़ेगा। लेकिन हम नए डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से बात करें, जो प्लेटिनम है वो इस बात को समझते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से बात करें कि 938 में खरीदा, एमआरपी है 2344 रुपए। अगर आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, 2000 में दे दिया, तो भी आप लगभग 1100 रुपए एक पैकेट पे कमाओ।
अगर आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे करके 1875 जो डीपी है उसमें दे दिया, तो भी आप 937 रुपए कमा रहे हैं, 938 रुपए कमा रहे हैं। यानी जितने की खरीद उतना ही प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट अगर आप डीपी पे सेल कर रहे हैं तो भी 100% प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट मार्जिन किसी भी बिजनेस में नहीं। लेकिन कैल्शियम एचएमबी का मिनिमम डोज है 40 डेज का। कैल्शियम एचएमबी का मिनिमम डोज है 40 डेज का। कैल्शियम एचएमबी का 1875 रुपए में, यानी 938 रुपए में जो आपको एक पैकेट मिलेगा, उसमें 10 सैसे आते हैं। 10 सैसे आते हैं। तो एक आदमी के लिए मिनिमम डोज होगा 4 पैकेट। 4 पैकेट आपको कितने का मिल रहा है? 3750। 4 पैकेट का नॉर्मल प्राइस कितना होगा एमआरपी कस्टमर के लिए? 9376 रुपए। कस्टमर के लिए इसका प्राइस है 4 पैकेट का, यानी फुल कोर्स का प्राइस है 9376 रुपए। समझ रहे? इस चीज को समझिए। ये समझने की चीज, ये सब चीजें समझेंगे तभी बिजनेस में कमाएंगे। फुल कोर्स जो है कैल्शियम एचएमबी का, वो है 9376 रुपए का। 40 दिन का फुल कोर्स। 40 डे फुल कोर्स 9376 रुपए का है। 9376 रुपए को अगर आप 35% डिस्काउंट दे दे कस्टमर को तो कितना होगा? 6094। 35% डिस्काउंट, 6094 रुपए। 9376 रुपए का कोर्स अगर आप राउंड फिगर में 6000 में कस्टमर को ऑफर करते हैं, तो कस्टमर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? बताइए। आपको कस्टमर को समझाना क्या है कि ये पूरा कोर्स 9376 रुपए का आता है, आपको इस महीने में केवल 6000 का मिल जाए, तो कस्टमर खरीदना चाहेगा या नहीं चाहेगा? आपको कस्टमर को प्राइस बताना है। डब्बे पे जो एमआरपी लिखा हुआ है उसकी फोटो खींच के भेज दीजिए कि सर ये 10 पैकेट की पैकिंग आती है, टोटल इसका कोर्स 40 दिन का होता है, 40 दिन का प्राइस हुआ 9376 रुपए। अगर आप 15 अक्टूबर तक ले लेंगे तो आपको ये मिलेगा 6000। तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग लेना चाहेंगे। 9376 में जितने लोग लेंगे उससे ज्यादा लोग लेना चाहेंगे। अगर आप उसको 6000 में भी बेचते हैं, अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, 6000 में भी बेचते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो होगा 2250 रुपए। 2250 रुपए आपका प्रॉफिट। अगर आपने और डिस्काउंट दे दिया, मान लीजिए लोग 6000 में भी नहीं ले रहे, 5000 में दे दिया, तो आपका प्रॉफिट है 1250 रुपए। सोचो, 9376 रुपए की चीज अगर 5000 में मिल रही हो तो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? कब खरीदेंगे? जब आप लोगों को ये बताएंगे तब तो। लोगों को सपना तो नहीं आ रहा है? जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे, अगर आपने इस महीने में 500 लोगों को यह बात बता दी, 500 लोगों को यह बात बता दी
कि 9,376 रुपए का कैल्शियम एचएमबी इस महीने 5,000 में मिलेगा, तो 500 में से कितने लोग खरीद सकते हो? आप बताइए पॉल साहब। जेपी पॉल साहब, तो अनम्यूट कीजिए। अगर आप 500 लोगों को ये ऑफर देंगे कि 9,376 रुपए का कैल्शियम एचएमबी इस महीने 5,000 में मिल रहा है, ऑलमोस्ट आधा, तो कितने लोग खरीद सकते हैं 500 में से? 10-12 लोग। हम्म। 10-12 लोग खरीदेंगे। 10-12 लोग खरीदेंगे तो 1,250 रुपए आपका प्रॉफिट है। अगर 10 लोगों ने, वैसे तो कम से कम 500 में से 20 लोग खरीदेंगे, लेकिन अगर आपकी बात रखी जाए 10 लोगों ने खरीदा, तो 1,250 रुपए पर हेड के हिसाब से आपको कितना मिल गया? मैंने बेचे हैं अभी। मैंने 4 आपका अभी कल प्रॉफिट हो किसी गया को दी। 12,500 रुपए। एक हाँ जी। प्रोडक्ट से आप 12,500 कमा सकते हैं इस महीने में, सिर्फ एक प्रोडक्ट। बिल्कुल। मैंने मंगाई है इसकी 2-3 डीलें तो भी मंगा चुका हूँ। मंगा रहा जी। हूँ उसको रेगुलर। तो एक प्रोडक्ट से, ये सबके लिए बता रहा हूं मैं, कि अगर आपने सिर्फ 10 कस्टमर भी बना लिए इस महीने में, तो 12,500 रुपये आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से कमा सकते हैं। सिर्फ 12,500 रुपये आप नहीं कमा रहे हैं, आपने 10 सेट बेचे हैं। 37,500 का बिजनेस आपका हो गया। ये अगर निकालो थोड़ा पैसे। सा और जोर लगा दें, आप केवल 14 सेट बेच लें, 14 कस्टमर कैल्शियम एचएमबी के बना लें, तो आपका टोटल बिजनेस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 2 37। 52,500। एक सेट कैल्शियम एचएमबी में 28 बीवी है, 28 बीवी। तो आपका टोटल बीवी कितना हुआ? ये सोचिए। 392। 3 है, 3 समथिंग होगी। यानी आप सिर्फ कैल्शियम एचएमबी से गोल्ड बन सकते हैं इसी महीने। अगर आपने 15 सेट, 14-15 सेट कैल्शियम एचएमबी बेच लिए, 14-15 कस्टमर अगर आपको कैल्शियम एचएमबी के मिल गए, तो आप कैल्शियम एचएमबी से गोल्ड बन सकते हैं अपनी जेब से बिना 1 रुपए लगाए। और 15-14 कस्टमर अगर कैल्शियम एचएमबी के मिले, तो 14 × 1250, आप 17,500 रुपए कमा भी लेंगे। फ्री में बैठे बैठे 17,500 कमा के आपको गोल्ड लेवल मिल रहा है। तो आपकी टीम में जितने भी न्यू ज्वाइनर हैं जो ये मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनको ये कैलकुलेशन समझाइए कल। समझ में आ रहा है सविता जी, सुदेश मैम, पल्लवी मैम, अशोक सर, सबको, सारे सीनियर्स को, कि अगर आपका प्रचार 500 लोगों तक पहुंच गया, अगर आपने 500 लोगों को बता दिया कि 9,375 रुपए की चीज केवल 5,000 में मिल रही है, और उन 500 को ठीक से समझाने की कोशिश की, 15 लोगों ने भी ले लिया, तो आप 17-18 हजार रुपए कमा भी लेंगे और गोल्ड भी बन जाएंगे। तो क्या गोल्ड बनना मुश्किल है? अब हम आते हैं दूसरे ऑफर पे। ऑफर नंबर 2। एक्यूलाइफ
एक्यूलाइफ की एमआरपी है 52,203 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ज्वाइंट है, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 41,762। हेड केयर एपरेटस की एमआरपी है 16,723 रुपए 723 रुपये। 14,000। और इसका डिस्ट्रीब्यूटर है 13,389 रुपए, 79 रुपए। टोटल एमआरपी कितनी हुई, कैलकुलेट करें जरा। 52,203 प्लस 16,723, 68,926 रुपए। टोटल डीपी कितना हुआ, 55,000। 55,000। 55,141। 55,141। इसका ऑफर प्राइस कितना है, लगभग 45,000, 45,000 से कम ही है, मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूं 45। अगर 68,000 की चीज, 68 क्या 69,000 ही हो गया, 69,000 की चीज आप 200 लोगों को बताते हैं कि 45 में मिल रही है, ऑब्वियसली आपको इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस काम में आती है, तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। उसके लिए पीडीएफ है और आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं, अभी बताऊंगा, अभी मैं हाइलाइट्स, मैं पोस्टर भी भेजूंगा आपको, पोस्टर भी बनाया है मैंने। अगर आप लोगों को बोलते हैं कि 69,000 की चीज 24,000 के डिस्काउंट पे 45,000 में मिल रही है, तो ये मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। मोनी मैम आप बताओ, मोनी चौहान, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और सविता मैम, मोनी को सुनाई नहीं देता लगता, उसका कान चेकअप कराओ पहले। प्रमोद झा जी आप बताइए, आप अनम्यूट कीजिए, मैंने अनम्यूट करने बोला। हाँ जी प्रमोद झा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, भाग कहाँ जाते हैं। जी सर। अगर 69,000 की चीज 45,000 में मिल रही हो, एक्यूलाइफ और हेड केयर के फीचर आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, हम सिखाएंगे, आप सीख लेंगे। अगर आप नहीं ये पता है। ऑफर इस महीने के खत्म होने तक 200 लोगों को बता देंगे कि 24,000 का डिस्काउंट है, 69,000 की चीज केवल 45,000 में मिल रही है, तो 200 में से आपको क्या लगता है कितने लोग खरीद लेंगे? कोई और जवाब नहीं देगा, आई केवल प्रमोद झा होप जी को बता रहे थे। 69,000 की आई चीज 24,000 के डिस्काउंट पे 45,000 में मिल रही है, और आई होप आपने कम से कम आपने 200 लोगों को बताया। 200 में से कम 3-4 तो होंगे ही सर। 3 ले लेंगे, कम से कम। हाँ 3 तो हो जाएगा। 3 हो जाएगा, तो बताते क्यों जी नहीं है। अगर 3 हो गया तो आपको क्या क्या फायदे होंगे समझिए। जी। पहला, आप प्लेटिनम बन जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। हम्म, आपका कोई लेवल नहीं है तो आप प्लेटिनम बन जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, और 15,000 कमाई। अच्छी बात है जी या बुरी बात है? जी अगर आपका कोई लेवल नहीं है तो आप प्लेटिनम बन जाएंगे और 15,000 कमाएंगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा, आपको जिम कॉर्बेट का फ्री ट्रिप मिल जाएगा। अगर आप जी पहले से प्लेटिनम है या गोल्ड है तो आप 21,000 कमाएंगे
गोल्ड है तो प्लेटिनम बन जाएंगे, 21,000 कमाएंगे, या पहले से प्लेटिनम है तो 21,000 कमाएंगे और जिम कॉर्बेट का ट्रिप मिलेगा। मैंने जो ट्रिप का पोस्टर निकाला था, ऑफर निकाला है, उसमें मैंने जिम कॉर्बेट और खंडाला लोनावला लिखा है। तो वो क्यों लिखा है वो समझिए। जिम कॉर्बेट का ट्रिप दिल्ली से शुरू होगा, यानी दिल्ली से हम साथ ले जाएंगे और जिम कॉर्बेट से वापस दिल्ली लाएंगे। खंडाला लोनावाला का ट्रिप मुंबई से शुरू होगा, मतलब मुंबई से खंडाला लोनावाला घुमाकर वापस मुंबई तक लाने की जिम्मेदारी मेरी। तो क्वालिफाई करने वाले कहां जाना चाहते हैं ये वो डिसाइड। जरूरी नहीं है कि जो दिल्ली में रहता है वो जिम कॉर्बेट वाला ही ट्रिप ले, वो अपने खर्चे पे मुंबई जाए, मुंबई से मेरे साथ लोनावाला खंडाला घूम के वापस मुंबई छोड़ना मेरी जिम्मेदारी। स्टार्टिंग पॉइंट खंडाला लोनावाला के लिए मुंबई होगा और जिम कॉर्बेट के लिए दिल्ली होगा। क्वालिफायर डिसाइड कर सकता है कि वो कौन सा ट्रिप लेना चाहता है। अगर कोई इंसान 2 आईडी पे क्वालिफाई करता है तो 2 लोग जा सकते हैं, या वही दोनों ट्रिप में जा सकता है, क्योंकि दोनों ट्रिप में मुझे जाना है तो डेट्स तो ऑब्वियसली अलग अलग होंगी। तो कोई अगर 2 आईडी पे क्वालिफाई कर सकता है तो दोनों ट्रिप में जा सकता है, या अपने एक ट्रिप पे अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ जा सकता है। जी। क्लियर है? जी। और इस महीने इतने अच्छे ऑफर्स हैं कि अगर आप मेहनत करें, मेहनत करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिर्फ फायदा बताना है ऑफर का, कि भैया 70,000 रुपए की चीज है 45 में मिल रही है, और क्या चाहिए, जान ले लोगे। 9,500 की चीज 5,000 में मिल रही है, और क्या लोगे। हम्म। और कैल्शियम एचएमबी के क्या फायदे हैं सुन लीजिए, किनको किनको बता सकते हैं। जिसको हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, हाथ पैर दुखता हो, कमर दुखता हो, गर्दन दुखती हो, पैर के नस चढ़ जाते हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, ये सारे लोगों को ये काम में आता है। इसके अलावा जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, उनको दे सकते हैं। जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको भी दे सकते हैं। ये हो गया कैल्शियम एचएमबी का। जिनके घुटने की तकलीफ है, घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, इन सबको दे सकते हैं। एक्यूलाइफ, एक्यूलाइफ के बारे में बताना है तो क्या कि ये घर का डॉक्टर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली, एक्यूलाइफ के बारे में जब समझाना शुरू कीजिए तो पहला लाइन बोलिए, भैया ये फ्री का घर का डॉक्टर है। अगर आप चाहते हो कि हर छोटी बड़ी बात पे आपके घर वालों को दवाइयां ना खानी पड़े, बुखार आ गया तो पैरासिटामोल ना खाना पड़े, लूज मोशन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, कमर दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, ये दर्द वो दर्द, पता नहीं क्या क्या दर्द, दिल का दर्द, नहीं दिल का दर्द में काम नहीं आता। तो इतने सारे दर्द होते रहते हैं और सबके लिए लोग गोलियां खाते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सब अगर आप नहीं करना चाहते तो एक्यूलाइफ रखिए। बुखार आ जाए बुखार के पॉइंट पे, सर्दी जुकाम हो जाए सर्दी जुकाम के पॉइंट पे, सिर दर्द हो जाए, गर्दन दर्द हो जाए, कमर दर्द हो जाए, बदन दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए उसके पॉइंट पे थेरेपी कीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, प्रॉब्लम सॉल्व। गोली खाने की जरूरत नहीं। तो गोली नहीं खाना तो करंट खा। तो ये उसके लिए है। दूसरी इसकी खूबी समझाइए कि पहली बात, ये 1 साल में अपना पैसा वसूल कर ही देती। आपकी दवाइयों में ही इतना खर्चा बचा देगा, दवाइयों और डॉक्टर में जाने में आपका इतना खर्चा बचा देगा पूरे परिवार का, कि 1 साल में ये मशीन फ्री होनी ही होनी है, गारंटी। इसके अलावा जो उसकी बाकी फीचर्स हैं, फुल बॉडी जांच, बिना खून निकाले हुए, तरह तरह की थेरेपी, 250 बीमारियों से बचाव, 250 बीमारियों का इलाज, 250 बीमारियों की जांच, और ऊपर से आप थेरेपी देके पैसा भी कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें बताइए कि किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो, किसी भी तरह का दर्द हो, ये सारी चीजों में काम। हेड केयर,
बीपी को बिना गोलियों के अगर नॉर्मल रखना है, आपके घर में कोई भी बीपी की दवाई खाता है और बिना गोलियों के नॉर्मल रखना चाहते हैं, उसको गोलियां बंद करना चाहते हैं बीपी की, तो ये मशीन है। बाल झड़ना कम करना चाहते हैं तो ये मशीन है। नए बाल उगाना चाहते हैं तेजी से तो ये मशीन है। नींद ठीक से नहीं आती तो ये मशीन है। स्ट्रेस एंजाइटी है तो ये मशीन है। रैपिड हार्ट बीट है तो ये मशीन है। खून गाढ़ा हो गया है तो ये मशीन है। हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम है तो ये मशीन है। वेरिकोस वेन्स है या शरीर में कोई गांठ है तो ये मशीन है। गांठ जो ऊपर में छूने से महसूस होती। मेमोरी पावर, याददाश्त बढ़ानी हो तो ये मशीन है। यानी ये दोनों मशीन होने का मतलब है कि 99% आपके घर के लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। बात बात नॉर्मली घर में लोग गोलियां किस चीज की खाते हैं? सर दर्द, बदन दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द या बुखार। नॉर्मली ज्यादातर घरों में इसी की गोलियां खाई जाती, या सर्दी जुकाम बार बार, तो उसके लिए इम्यूनिटी पॉइंट है एक्यू लाइफ में। कफ एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पॉइंट्स हैं। तो ये अगर आप नहीं चाहते तो ये दोनों मशीन ले लीजिए, 69,000 रुपए की है। इस महीने लेंगे, अभी अगर बताए तो 15 अक्टूबर तक का डेट बताए। लास्ट का बताएंगे तो लोग आखिर तक इंतजार करते हैं कि 15 अक्टूबर तक का ऑफर है, नवरात्रे का ऑफर है, नवरात्रे के पहले दिन तक है। और जब 15 अक्टूबर आ जाए तो बोलिए नवरात्रे के आखिर तक, 25 अक्टूबर तक एक्सटेंड हो गया। पहले से लास्ट डेट नहीं बताना। तो 15 अक्टूबर तक का ऑफर है। 15 अक्टूबर तक अगर आप ये लेंगे तो नवरात्रा ऑफर के तौर पे 69,000 की चीज आपको 45,000 में मिल जाए। क्लियर है? जी। यही बताना है। और ये बात कम से कम 10 लोगों को बताइए। 10 लोगों को कैल्शियम एचएमबी, 10 लोगों को एक्यूलाइफ हेड केयर। तो आप इस महीने में प्लेटिनम भी बन जाएंगे और टूर भी क्वालिफाई कर, गारंटी। अगर आपने 10-10 लोगों को डेली फोन करके ये चीज बताया, 10 लोगों को ये चीज बताने में 100 मिनट लगेंगे, हद से हद 100 मिनट लगेंगे समझाने में। 100 मिनट लगे तो कितना हुआ? 2 घंटे से भी कम हुआ। आपको 5 घंटे रोज काम करना है, 1.5 घंटे ट्रेनिंग का निकाल दीजिए, 1 घंटे प्रचार का निकाल दीजिए, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे तो बचे हैं। जी। तो ये काम कर लीजिए। अगर और डिटेल मांगे तो फटाफट उसको वीडियो पीडीएफ भेज दीजिए तीनों प्रोडक्ट का। नहीं है आपके पास तो ऑफलाइन से ले लीजिए वीडियो और पीडीएफ तीनों ही प्रोडक्ट का। और ज्यादा डिटेल चाहिए तो एक्यूलाइफ, कैल्शियम एचएमबी और हेड केयर तीनों की ट्रेनिंग है यूट्यूब पे 1.5 घंटे की मेरी, उस ट्रेनिंग का लिंक भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। जी। अब आते हैं वो ऑफर जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए है, लेकिन बाहर के लोग भी आ सकते हैं, बस उनको दिल्ली तक अपने खर्चे पे आना पड़ेगा। हम पहले प्लान कर रहे थे 15 तारीख का, लेकिन 15 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे, तो बहुत सारे लोग व्रत रख लेंगे या पता नहीं क्या क्या करते हैं उस दिन। तो नवरात्रे वाले दिन को छोड़ने के लिए 8 तारीख का प्लान किया है, 8 तारीख संडे का। तो सबसे पहली बात कि 8 तारीख, जो मैंने अभी पूरा कैलेंडर डाला था ओपीपी का, हमने उसमें 8 तारीख को ओखला विहार का रखा है। वो 8 तारीख को ना हो करके 9 तारीख को होगी ओपीपी, मंडे को। 8 तारीख को ओखला विहार में ओपीपी नहीं हो। 8 तारीख को हम लोग सुबह 8:30 बजे लोधी गार्डन में मिलेंगे। लोधी गार्डन इंडिया गेट के पास ही है, लोधी रोड पे है। जी। लोधी रोड पे लोधी गार्डन है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन येलो लाइन पे जोर बाग है। क्लियर है? अगर जी। आपको मेट्रो से आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोर बाग, जो येलो लाइन पे आता है, आईएनए और रेस कोर्स के बीच में। आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं,
और बहुत सारी बसें भी आती है, आप गूगल कर सकते हैं। सुबह 8:30 बजे हम पहुंचेंगे सारे लोग। वहीं पे पार्किंग भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है पार्किंग की। एंट्री उस गार्डन में फ्री है। कुछ कुछ मोन्यूमेंट्स हैं जो आप घूम सकते हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स हैं घूमने फिरने की, और घास है, बहुत सारी सीनरी ब्यूटी है वहां पे। अभी मौसम भी अच्छा हो गया है, तो वहां पे सब मिलेंगे, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद हम बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, गाना गाएंगे, नाचना हो नाचेंगे। और कुछ नाश्ते पानी का भी अरेंजमेंट रहेगा, तो नाश्ता पानी करेंगे। जो अपने घर से कुछ बना करके लाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम्म, हम्म, कोई हम्म, रोक नहीं है। पानी की हम्म, बॉटल्स अपनी अपनी जरूर लेके आए। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चों को ला सकते हैं। अगर अनमैरिड है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं। अगर मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ और बच्चों को अलाउड है। किसी को कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं। लेकिन अगर आप अपने घर से लोगों के लिए कुछ खाना, कुछ मिठाई लाना चाहते तो ये एक गेट टुगेदर है, ये आपकी अपनी मर्जी है, फोर्स नहीं है। नाश्ते के लिए अरेंजमेंट सबके लिए किया जाएगा। उसके अलावा बीच बीच में हम बिजनेस से रिलेटेड कुछ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी रखेंगे जो आप लोगों को समझ में आ सके। इसके अलावा आप अपने पोस्टर्स, बैनर्स, विजिटिंग कार्ड और फ्लायर्स ला सकते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, आप उनको बांट सकते हैं। हम सेव विमेन फ्रॉम साइलेंट किलर्स वाला पोस्टर मैं एक दो बनवा लूंगा, वो हम दो तीन जगह पे लगाएंगे। और हम सैनिटरी पैड, क्योंकि इसमें और चीजों का डेमो, आप एक्यूलाइफ का फ्लायर, किसी भी चीज के बारे में लोगों को बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। तो जिन लोगों के पास विजिटिंग कार्ड ना हो, बनवा लें, या फ्लायर्स बनवा लें तो अच्छा रहेगा। अभी आपके पास टाइम है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम, 5 साल या उससे ऊपर, बेसिकली 10 साल से कम, 5 साल से 10 साल के बीच के बच्चे हैं, उनके लिए 5 से 12 रख लो, 12 से ऊपर वालों में मजा नहीं आएगा। उनके लिए ड्राइंग कंपटीशन होगी। उनको टीएन्स के 2 प्रोडक्ट की फोटो बनाओ, कोई भी 2 प्रोडक्ट की फोटो बनाओ। उसके लिए उनको वैक्स वाला जो क्रेयॉन होता है वो और पेज मिलेगा। तो आप अपने बच्चों को अगर लाना चाहते हैं तो उनको अभी से सिखा दीजिए। जो बेस्ट फोटो बनाएंगे उनको गिफ्ट मिलेगा। बेस्ट 3 फोटो को गिफ्ट मिलेगा बच्चों को। जो बेस्ट ड्रेस्ड फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर होगी उसको एक गिफ्ट मिलेगा, ये एक ही होगा। जो बेस्ट ड्रेस्ड मेल डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। तो टोटल 5 गिफ्ट्स हैं, 3 बच्चों के लिए, 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। बेस्ट ड्रेस्ड मेल, बेस्ट ड्रेस्ड फीमेल। टाइम का ध्यान रखना है, लेट मत कीजिए। अभी से अपने घर से सुबह के टाइम में आपको निकलना है, तो सुबह के टाइम उठ करके एक बार गूगल कर लीजिए कि कितना टाइम दिखा रहा है, आप जिस चीज से जाने वाले हैं। 8 दिन का टाइम है, प्रिपेयर कीजिए। 12 साढ़े 12 बजे तक हम वहां रहेंगे। उसके बाद सब अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जिनको चेकअप के लिए ओखला विहार जाना है, चेकअप का प्रोग्राम ओखला विहार में एज इट इज रहेगा, 2 बजे से चेकअप में करूंगा। अच्छे से तैयार होकर के, मुंह में मेकअप सेकअप पोत के आना है, बढ़िया बढ़िया चमकदार कपड़े पहन के। जूते ऐसे लाइए ताकि आप उसको आराम से उतर के घास पे बैठ सके। पानी की बोतल, और बैठने के लिए योगा मैट, चटाई कुछ ला सकते हैं, क्योंकि वहां पे नीचे जमीन पे ही बैठ के हम लोग कुछ करेंगे। वो आप चाहे तो ला सकते हैं, नहीं तो हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे। घास पे भी बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? सभी को आना है और अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों को बुलाना है। और फ्राइडे तक मुझे फाइनल लिस्ट दे देंगे सारे 6 स्टार एंड अबव कि उनकी टीम से कौन कौन आ रहा है। सैटरडे को पैरासूट एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी अरेंजमेंट करने के लिए टाइम चाहिए।
सैटरडे को उन्हीं की एंट्री दी जाएगी जो जिनकी ज्वाइनिंग ही सैटरडे को, नहीं तो मुझे फाइनल लिस्ट फ्राइडे तक चाहिए। फ्राइडे तक मुझे फाइनल लिस्ट आप दे देंगे। इसमें प्रीति मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति मैम, पूजा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करो। अरे प्रीति मैम, पूजा मैम दोनों क्या सो गए क्या? तो लोग ट्रेनिंग अटेंड करके सो जाते हैं, ये तो हाल है। प्रीति जी एंड पूजा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। कोई नहीं, ये दोनों नहीं उठ रहे तो मीनाक्षी मैम नहीं है ट्रेनिंग में, ये उन्हीं की टीम से है। तो सविता मैम ये आपको करता है, मीनाक्षी मैम को कल आप ये सारा प्लान इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? ओके, तो कमर कस लीजिए। ज्यादा मेहनत करेंगे तो इस बार बहुत अच्छे ऑफर्स हैं और आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और टूर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये जो जिम कॉर्बेट का या खंडाला लोनावाला का टूर होने वाला है, भले ये 2 दिन का होगा, लेकिन इसमें मजा आपको फॉरेन टूर से ज्यादा आने वाला है, क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। ये सेशन रिकॉर्डेड है, कल परसों में यूट्यूब पे डाल दूंगा। जो लोग नहीं अटेंड कर पाए हैं उनको देखने के लिए बोलिए। और जो भी 6 स्टार एंड अबव है, कमर कस लो। मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आपके जूनियर ने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।